कभी ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब हुआ करता था सामान पाने के लिए 3 से 4 दिन का इंतजार। फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी का ऑप्शन सामने आने लगा और अब 10 मिनट में सामान आपके घर पहुंच रहा है। लेकिन इस 10 मिनट की रेस में खिलाड़ी इतने हो गए हैं कि प्राइस वॉर शुरू हो सकता है, जिसका नुकसान अब तक तो केवल मोहल्ले की किराना की जो दुकानें हुआ करती थी उन तक सीमित था, लेकिन अब ये आग इस 10 मिनट में सामान डिलीवरी करने वाली कंपनियों को भी नुकसान पहुंचा रही है। तो हुआ क्या है, चलिए बताता हूं आपको। दरअसल पिछले कुछ दिनों में दो ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने पूरे क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। पहली खबर है, अमेजॉन ने इंडिया में अपनी क्विक कॉमर्स सर्विसेज को काफी तेजी से एक्सपेंड करना शुरू कर दिया है। और दूसरी, सिर्फ इसी खबर के बाद स्टॉक मार्केट में इटर्नल यानी जो ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी है और स्विगी की मार्केट वैल्यू यानी इन दोनों की जो मिलाकर मार्केट वैल्यू है ना, वो मिलकर 1.5 बिलियन डॉलर होती है और इसमें करीब 12,500 करोड़ रुपए ये घट गई है। मतलब 1.5 बिलियन डॉलर का घाटा दोनों कंपनियों को मिलाकर झेलना पड़ रहा है। यानी सिर्फ अमेजॉन की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी ने इन्वेस्टर्स को इतना डरा दिया है कि उन्होंने ब्लिंकिट और स्विगी के शेयर्स को बेचना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अमेजॉन आखिर ऐसा क्या करने जा रही है जो ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन सकता है? और क्या इस कंपटीशन का फायदा कस्टमर्स को भी मिलेगा या फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान लोकल किराना स्टोर्स को ही होगा? ये सवाल उलझन जरूर पैदा करने वाला है, लेकिन जब आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि आखिर चल क्या रहा है और क्या होने वाला है। देखिए, अगर 5 से 6 साल पहले कोई आपसे कहता है कि ग्रोसरी, मिल्क, फ्रूट या मेडिसिन या मोबाइल चार्जर वगैरह सिर्फ 10 मिनट में आपके घर पहुंच जाएंगे, तो शायद आप विश्वास नहीं करते। लेकिन आज इंडिया में यही रियलिटी बन चुकी है। अगर घर में अचानक दूध खत्म हो जाए, ब्रेड चाहिए हो, कोल्ड ड्रिंक चाहिए हो, मोबाइल चार्जर खराब हो जाए या अचानक मेहमान आपके घर आ जाएं, तो बस ऐप खोलिए, ऑर्डर कीजिए और 10 से 15 मिनट में सामान आपके घर के दरवाजे पर आ जाता है। यही है क्विक कॉमर्स। पिछले 3-4 सालों में ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो जैसी कंपनियों ने लोगों की शॉपिंग करने की आदत को पूरी तरह से बदल दिया है। अब लोग सुपरमार्केट जाने की बजाय मोबाइल से ऑर्डर करना ज़्यादा आसान समझने लगे हैं, कन्वीनियंट ऑप्शन बन गया है उनके लिए। अगर इस मार्केट के साइज की बात की जाए तो इंडिया का क्विक कॉमर्स सेक्टर इस समय देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस सेगमेंट में शामिल है। कई इंडस्ट्रीज रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2025 तक इस मार्केट का साइज करीब 8 से 9 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आने वाले टाइम में, मतलब अगर यही ग्रोथ बनी रहती है, तो 2030 तक ये मार्केट 35 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यानी सिर्फ 5 साल में ये इंडस्ट्री करीब 4 गुना बड़ी हो सकती है। यही वजह है कि अब हर बड़ी कंपनी इस मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहती है। अब तक इस मार्केट में ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन अब इस रेस में अमेजॉन भी पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। अमेजॉन कोई नई कंपनी तो है नहीं। इंडिया में ई कॉमर्स मार्केट में ये पिछले कई सालों से सबसे बड़े प्लेयर्स में से एक है। उनके पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, मजबूत सप्लाई चेन है, बड़े बड़े वेयर हाउसेज हैं, हजारों डिलीवरी पार्टनर्स हैं और सबसे बड़ी बात, उनके पास एक्सपेंशन के लिए भरपूर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है। अमेजॉन ने हाल ही में इंडिया में 2030 तक करीब 4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 35,000 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की भी कमिटमेंट को दोहराया है। ऐसे में साफ है कि अगर अमेजॉन किसी मार्केट में एग्रेसिव तरीके से उतरने का फैसला करता है तो उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होगी। इसी स्ट्रेटेजी के तहत अमेजॉन अब अपनी क्विक कॉमर्स सर्विस अमेजॉन नाउ को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। शुरुआत कुछ चुनिंदा इलाकों से हुई थी, लेकिन अब कंपनी इसे बड़े शहरों में तेजी से बढ़ा रही है। अमेजॉन से फास्ट डिलीवरी पर ही फोकस नहीं कर रही है, बल्कि कस्टमर्स को डिस्काउंट, कैशबैक, फ्री डिलीवरी और प्राइम मेंबरशिप के बेनिफिट भी देने को तैयार है। यानी मुकाबला सिर्फ 10 मिनट में डिलीवरी देने का नहीं रह जाएगा, बल्कि सबसे सस्ता सामान देने का मुकाबला बनने वाला है। यहीं से शुरू होती है असली लड़ाई, जिसे मार्केट की भाषा में प्राइस वॉर कहा जाता है। मान लीजिए ब्लिंकिट किसी प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेच रही है। अगर अमेजॉन वही प्रोडक्ट 95 रुपये में बेच दे तो ब्लिंकिट भी प्राइस कम करेगी, फिर अमेजॉन और सस्ता करेगा। यानी कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए कंपनीज लगातार प्राइस घटाने लगती हैं। पहली नज़र में ये कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है,
लेकिन कंपनीज के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि क्विक कॉमर्स पहले से ही बहुत महंगा बिजनेस है। 10 मिनट में डिलीवरी देने के लिए हर इलाके में छोटे छोटे डार्क स्टोर्स बनाने पड़ते हैं, उनमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, डिलीवरी राइडर्स का नेटवर्क तैयार करना पड़ता है, टेक्नोलॉजी पर भारी भरकम खर्च भी करना पड़ता है और ऊपर से कस्टमर्स को डिस्काउंट भी देना पड़ता है। यानी सेल्स बढ़ाना आसान है, लेकिन प्रॉफिट कमाना बेहद मुश्किल। यही वजह है कि जैसे ही मार्केट में लगा कि भैया अमेजॉन अब एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ इस बिजनेस में बड़ा दाव खेलेगा, तो इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले ब्लिंकिट और स्विगी की पेरेंट कंपनी के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। उन्हें डर है कि अगर अमेजॉन लंबे समय तक कम मार्जिन पर प्रोडक्ट बेचता रहा तो बाकी कंपनियों के लिए प्रॉफिट कमाना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या सच में अमेजॉन इतनी आसानी से क्विक कॉमर्स मार्केट पर कब्जा कर सकता है? इसका जवाब देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि क्विक कॉमर्स में सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं होता, बल्कि सबसे जरूरी होती है स्पीड, और स्पीड का सीधा संबंध होता है डार्क स्टोर्स से। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर ये डार्क स्टोर्स क्या है, तो मैं थोड़े कम शब्दों में आपको बता दूं कि डार्क स्टोर एक छोटा वेयरहाउस होता है जो किसी मॉल या सुपरमार्केट की तरह कस्टमर्स के लिए खुला नहीं होता है। यहाँ सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स का सामान रखा जाता है। जैसे ही आपके फ़ोन से ऑर्डर आता है, वहाँ मौजूद स्टाफ कुछ ही मिनटों में सामान पैक करता है और डिलीवरी पार्टनर उसे लेकर आपके घर के लिए निकल जाता है। यही वजह है कि 10 से 15 मिनट में डिलीवरी संभव हो पाती है। आज ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ैप्टो ने पिछले कुछ सालों में पूरे देश में हज़ारों डार्क स्टोर्स का नेटवर्क तैयार किया है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अगर आपके घर से डार्क स्टोर सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तभी 10 मिनट में डिलीवरी देना संभव है। अगर स्टोर 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे होगा तो इतनी तेज डिलीवरी देना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही वजह है कि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेजॉन के लिए सबसे बड़ी चुनौती कस्टमर्स नहीं है, बल्कि इतना बड़ा डार्क स्टोर नेटवर्क खड़ा करना होगा। अमेजॉन के पास पहले से ही बड़े वेयर हाउसेज जरूर हैं, लेकिन क्विक कॉमर्स का मॉडल ट्रेडिशनल ई कॉमर्स से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर 2 से 3 किलोमीटर पर छोटे फुलफिलमेंट सेंटर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि डिलीवरी टाइम कम रखा जा सके। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अमेजॉन कमज़ोर है। अमेजॉन की सबसे बड़ी ताकत है उसका विशाल इकोसिस्टम। कंपनी के पास करोड़ों एक्टिव कस्टमर्स हैं, मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क है और सबसे बड़ी बात, उसके पास लंबे समय तक कंपटीशन झेलने के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है। अगर अमेजॉन चाहे ना तो वे कुछ समय तक कम मार्जिन या इनफैक्ट नुकसान पर भी प्रोडक्ट बेच सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। यहीं पर फ्लिपकार्ट की भी एंट्री हो चुकी है। फ्लिपकार्ट अपनी फ्लिपकार्ट मिनट सर्विस को तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। यानी अब मुकाबला सिर्फ ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो के बीच का नहीं रह गया है। अब इस रेस में इंडिया के 2 सबसे बड़े ई कॉमर्स प्लेयर्स भी शामिल हो चुके हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कंपटीशन पहले से कहीं ज़्यादा टफ होने वाला है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसने इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा परेशान किया है। कई सालों तक ब्लिंकिट, स्विगी और ज़ेप्टो का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? मार्केट के शेयर को बढ़ाना, मतलब मार्केट शेयर पे अपना एकाधिकार बनाए रखना। इसके लिए उन्होंने भारी डिस्काउंट दिए, फ्री डिलीवरी भी दी, हजारों करोड़ों रुपए एक्सपेंशन पर खर्च भी किए। लेकिन अब ये कंपनियां धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रही थी। यानी अब उनका फोकस सिर्फ ऑर्डर बढ़ाने पर नहीं था, बल्कि हर ऑर्डर से कमाई करने पर भी था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की स्ट्रैटेजी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका तो ये पहला कदम है। उनका लक्ष्य मार्केट शेयर हासिल करना होगा। अगर इसके लिए शुरुआत में ज़्यादा डिस्काउंट भी उन्हें देने पड़े या कम मार्जिन पर प्रोडक्ट भी बेचने पड़े, तो भी वो उसके लिए तैयार होंगे। यही वजह है कि एनालिस्ट को लगता है कि आने वाले टाइम में क्विक कॉमर्स मार्केट में एक नई प्राइस वॉर देखने को मिल सकती है। हालांकि ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट फिलहाल इस प्राइस वॉर में कूदने के मूड में तो नहीं दिखाई देते। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों कंपनियां फिलहाल अपने मार्जिन्स बचाने की कोशिश कर रही हैं। यानी वो हर प्रोडक्ट पर भारी डिस्काउंट देने की बजाय सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल पर फोकस करना चाहती हैं। लेकिन अगर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट लगातार सस्ता सामान बेचते रहे तो शायद इन्हें भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलेगा? जवाब है कस्टमर्स। कंपटीशन जितना बढ़ेगा, डिस्काउंट उतने बढ़ सकते हैं, डिलीवरी चार्जेस कम हो सकते हैं, ऑफर और कैशबैक बढ़ सकते हैं और सर्विस क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है। यानी शॉर्ट टर्म में कस्टमर्स के लिए ये कंपटीशन काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन कहानी का एक हिस्सा नहीं देखना चाहिए, दूसरा पहलू भी है।
अगर कंपनीज लगातार डिस्काउंट देती रहीं तो प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर लंबे समय तक किसी कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आता तो उससे एक्सपेंशन करने में मुश्किल आएगी और वो धीमा पड़ सकता है, या फिर प्राइस बढ़ाने पड़ सकते हैं। यानी अभी जो लड़ाई कस्टमर्स के लिए फायदेमंद दिखाई दे रही है वही आने वाले समय में इंडस्ट्री की दिशा भी तय करेगी। लेकिन इस समय जो चल रहा है उसमें जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि इस 10 मिनट की डिलीवरी की रेस का सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? आपके मोहल्ले के किराना स्टोर्स को या फिर लोकल शॉप्स को? कंपटीशन में टिकने के लिए कोशिश वो भी कर रहे हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े जाइंट्स पैसा खर्च कर रहे होंगे तो ये कितना टिक पाएंगे? जाहिर तौर पर नुकसान इन्हें हो रहा है, लेकिन कितना, चलिए बताता हूं। जब क्विक कॉमर्स की शुरुआत हुई थी तब लोगों को लगा था कि अब मोहल्ले की किराना शॉप्स का बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर वही सामान 10 मिनट में घर पहुंच रहा है तो आखिर कोई दुकान तक क्यों चल के जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों का डेटा कुछ अलग कहानी बताता है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि किराना स्टोर का वजूद खत्म हो गया है या खत्म हो जाएगा पूरी तरह। अपना देश बहुत बड़ा है। इंडिया में आज भी ग्रोसरी मार्केट का 90% से ज्यादा हिस्सा ट्रेडिशनल किराना स्टोर्स के पास ही मौजूद है। क्विक कॉमर्स तेजी से बढ़ जरूर रहा है, लेकिन ग्रोसरी मार्केट में इसकी हिस्सेदारी अभी भी लगभग 4 से 5% के आसपास मानी जाती है। यानी क्विक कॉमर्स अभी भी पूरे ग्रोसरी मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा पर है। यानी आज भी ज्यादातर लोग महीने का बड़ा राशन अपने आसपास की दुकानों या सुपरमार्केट से ही खरीदते हैं। असल में क्विक कॉमर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इमरजेंसी परचेज के लिए होता है। मतलब तुरंत आपको कोई ज़रूरत की चीज़ खत्म हो गई है तो आपने मंगा ली। लेकिन जब महीने भर का राशन कोई खरीदना चाहता है तब ज़्यादातर लोग आज भी किराना स्टोर्स या सुपरमार्केट जाना पसंद करते हैं। यानी क्विक कॉमर्स ने शॉपिंग का तरीका ज़रूर बदल दिया है, लेकिन उसने ट्रेडिशनल ग्रोसरी मार्केट को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया है। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि किराना स्टोर्स के सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनौती पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी हो चुकी है आज के टाइम में। आज का कस्टमर सिर्फ सस्ता सामान नहीं चाहता है, बल्कि कन्वीनियंस भी चाहता है। उसे दुकान तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, लाइन में ना खड़ा होना पड़े और सामान सीधे घर पहुंच जाए। यही वजह है कि अब कंपटीशन सिर्फ प्राइस का नहीं रह गया है, बल्कि कन्वीनियंस का भी हो गया है। इसी बदलाव को देखते हुए कई लोकल किराना स्टोर्स भी अब व्हाट्सएप पर ऑर्डर लेने लगे हैं। कई दुकानदार खुद होम डिलीवरी शुरू कर चुके हैं, कुछ अपनी एप्स बना रहे हैं तो कोई ONDC जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। यानी अब छोटे दुकानदार भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपटीशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा किसे मिल रहा है? अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया, इसमें सबसे बड़ा विनर तो कस्टमर ही है। लेकिन कंपटीशन बढ़ता दिखाई देगा तो जाहिर तौर पर उनको बहुत सी चीज़ें फ़ायदेमंद दिखेंगी। डिलीवरी तेज़ मिल जाएगी, कंपनीज एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगी। यानी कस्टमर्स के लिए आने वाला टाइम फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो विनर वही कंपनी होगी जो सिर्फ ज़्यादा ऑर्डर्स ही नहीं बल्कि प्रॉफिट भी कमा पाएगी। क्योंकि क्विक कॉमर्स में सिर्फ सेल्स बढ़ाना काफ़ी नहीं होगा, हर ऑर्डर पर होने वाले खर्च को कंट्रोल करना भी होगा। अगर कोई कंपनी लगातार नुकसान में ऑर्डर डिलीवर करती रही तो लंबे समय तक उसका बिजनेस चलाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले 2 से 3 साल क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इसी दौरान ये तय होगा कि अमेजॉन की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी सफल होती है या ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो अपनी मार्केट लीडरशिप बचाए रखने में कामयाब रहते हैं। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस मार्केट में सिर्फ ग्रॉसरी बेचने नहीं आए हैं, उनका असली लक्ष्य कस्टमर्स की शॉपिंग हैबिट्स को बदलना है। अगर कोई कस्टमर दिन में 2 या 3 बार भी उनके ऐप पर यानी अमेजॉन के ऐप को खोल लेता है और वहाँ चले जाता है तो भविष्य में वही कस्टमर मोबाइल, टीवी, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंस, इंश्योरेंस और दूसरी सर्विसेज भी उसी प्लेटफॉर्म से जाके खरीदेगा, क्योंकि वो उसकी हैबिट का हिस्सा बन जाएगा। यानी क्विक कॉमर्स सिर्फ ग्रॉसरी बेचने तक बिजनेस नहीं करने वाली, बल्कि कस्टमर्स को अपने पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बनाने की स्ट्रैटेजी ज़्यादा दिखाई देती है। यही वजह है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस मार्केट में हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? आपके क्या विचार हैं? क्या लगता है आपको, किसको कितना फ़ायदा और किसको कितना नुकसान हो सकता है? और भविष्य सुपरमार्केट का होगा, किराना स्टोर्स का होगा या फिर क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री का? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।